स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि होमवर्क सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी सार संग्रह और रेलवे समान विज्ञान और रेलवे समान अध्ययन। आप लोग जो है अगर याद नहीं होता है तो आप लोग एक बार पढ़ के आइए और उसके बाद ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि कल से जो है नंबर वाइज और नंबर भी लिखते हैं कि कौन कितना याद करके आया है, ठीक है। तो रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर शायद आज 45 या 46 होगा, 46 पेज नंबर 46, ठीक है। रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर 46, ठीक है। हम क्रम वाइज पूछेंगे और आप लोग बताइएगा और पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग भी लिखेंगे, ठीक है। बताइएगा। आपसे चंदन यहाँ से स्टार्ट होता है, चंदन जी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 46 का, सोडियम को किरासन के नीचे रखा जाता है क्योंकि जबकि नजदीक जाता तो उसको क्या बोलते हैं, हवा में जब स्पर्श या आग पकड़ लेता है, ठीक है। हाँ, सोडियम को किरासन के नीचे रखा जाता है, ठीक है, हवा के स्पर्श में या आग पकड़ लेता है। बताइएगा। दिलखुश से क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। आगे बढ़ेगा, सभी अपने अपने क्वेश्चन याद, मतलब किस पे जाएगा क्वेश्चन याद रखिएगा। किस विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। मनुष्य पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? एक्स वाई। मनुष्य पुरुषों में के जो है मतलब मानव पुरुष में किस प्रकार के लिंग मानव पुरुष में एक्स वाई और मानव और मनुष्य बोलेंगे तो दोनों एक ही होगा, ठीक है। तो मानव पुरुषों में जो है किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? एक्स वाई। और महिलाएं में डबल एक्स एक्स, ठीक है। बताइएगा। दांत और किससे क्वेश्चन है? हम बोल नहीं एक्स वाई, ये बोलेगा, ठीक है। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सा? कैल्शियम, ठीक है। बताइएगा। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर, ठीक है। और पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। बताइएगा। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? HIV का। ह्यूमन वायरस नहीं HIV ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, हाँ, ठीक है। रक्त लापा जो है जिसे एनीमिया कहते हैं किसके अभाव के कारण होता है? एनीमिया रोग। रक्त लापा जिसे एनीमिया कहते हैं ये किसके अभाव के कारण होता है? फॉलिक एसिड, ठीक है। बताइएगा। आपसे क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब बदलता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत बल्ब प्रकाश एवं ताप ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में विद्युत बल्ब बदलता है। बताइएगा। आवेश को परिभाषित किया जाता है बल गुने समय से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ, नाभिकीय संलयन से, ठीक है। हाइड्रोजन बम, आप थोड़ा सा और उधर होइए, बढ़िया बैठ होइए, और थोड़ा सा उधर, ठीक है। नाभिकीय संलयन से। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा? अणु है, ठीक है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है? कौन सा नियम कहता है? फिर से सुनिएगा। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होता है? पास है, चलिए आप चलिए। हाँ, गलत बोलिएगा, निगेटिव रह देंगे। 4। हाँ, कौन से नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन एवं उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है? कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम है, ठीक है। मनुष्य जो है किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? किससे? आर्या पे क्वेश्चन किस पे था? हाँ, नहीं पास के बोला था। हाँ, आप बोलिए। अपना क्वेश्चन याद रखिएगा।
और ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? 20 से 20,000 आता है। ठीक है, 20 से 20,000 आर्टस तक। बताइएगा क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकल फ्लैंक। प्लैंक ने। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने। बताइएगा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम हम्म, हाइड्रोजन बम किस हम्म। लेट नहीं कीजिएगा। के संलयन हाँ, नाभिकीय संलयन। ठीक है, लेट नहीं कीजिएगा, नहीं तो पास कीजिएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11। बताइएगा किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? हाँ, चांदी में। कोशिका का शक्ति गिरी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अमीबा कैसी जीव है? अमीबा हम्म? कवक अमीबा कैसे जीव है? गलत नहीं बोलिए, जो जानते हैं वही बोलिए। एक जीव हाँ, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, बताइएगा प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? नीला। नीला। ठीक है, किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण वाष्पीकरण विधि द्वारा। बताइए पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है? चलिए पति में। ठीक है, बताइएगा +1 लेगा प्रदीप। बताइएगा बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? पेशीय बल। दाद का जो है क्वेश्चन है मोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं। दाद किसके कारण होता है? ठीक है, दाद किसके कारण? कवक के कारण। तुम्हें से क्वेश्चन था। अच्छा, बताइएगा कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? कवक के हमले से खाद्यान्नों को, जो खाद्य पदार्थ है उसको सुरक्षित रखने का सुरक्षित उपाय क्या है? ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण। +1 दिल खुश। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? दिल खुश से मीटर क्वेश्चन। प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर जो है बादलों में विद्युत आवेश होता है, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका प्रमाण जो है किसने दिया था? बादलों में हाँ, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका प्रमाण किसने दिया था? किसने? आज JS बोस ने नहीं, सी से आता है। सी से आता है। चलिए आगे ऊपर। CS बोस। चलिए, आपका नेगेटिव पॉइंट हुआ। और बोलिएगा हाकिम। हाँ ये हाँ? है बस JC बोस। हाँ, चलिए जेसी बॉस नेगेटिव पॉइंट -1। आप फिर से ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका प्रमाण किसने दिया? जी बिल्कुल, +1 धीरज कुमार। ठीक है, +1 धीरज मिला। बताइएगा सबसे बड़ी सजीव पक्षी है, हाकिम से क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग का। ठीक है, पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? पौधों में जो है जीवन होने का खोज किसने किया था? जैसी बोस। +1 धीरज कुमार। ये क्वेश्चन मुझे नहीं बोल रहा है। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? किससे क्वेश्चन था? धीरज से है। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर। ठीक है, किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? अवतल लेंस। बताइएगा केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 373। ये सब याद रखिए, आप बता नहीं रहे थे। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है, बीच में बदला था, बृहस्पति हुआ था, फिर शनि है। हाँ? हाँ। इसका होगा शायद कार्बन का विद्युत, मतलब कार्बन किसका विद्युत, कार्बन विद्युत का है, मतलब कार्बन विद्युत का है क्या है? कार्बन विद्युत का क्या है?
चालक कुचालक कैसे हाँ हाँ चालक कुचालक हाँ चालक की रिवा चालक हाँ चलिए बढ़िया कार्बन विद्युत का चालक बोल क्या रहा है। कुचालक। चलिए गलत है। कार्बन आप कोई बोलेगा आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। कार्बन विद्युत का क्या है? कार्बन विद्युत का हाँ तो फिर से हम बोले मतलब बढ़िया ना है तो कुचालक है ना। खराब है हाँ तो कुचालक बढ़िया ना है तो चलिए आप खराब है। बता आगे बढ़िए। निगेटिव एगो कुचालक है। नेगेटिव एगो प्रदीप एक नेगेटिव -1 धीरज -1 आप बोलिए। खराब लिखा हुआ खराब चालक। हाँ, ठीक है। खराब चालक एक कुचालक तो है। ना, सबसे खराब चालक। चालक अलग। खराब सबसे खराब चालक। चालक मतलब चलवे नहीं कर सकता हुआ चालक बोले कुचालक मतलब ओकरा में प्रवेश बढ़िया से नहीं करे, ना ही कुछ हो नहीं करेगा कुचालक में सिर्फ अवरोध कर देगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा। सबसे खराब। टानता है किसी किसी तरह टानता है। नहीं नहीं कार्बन का विद्युत सही है कुचालक हो। कुचालक हमरे मिलेगा तुमने। हाँ नंबर दोनों का निगेटिव खत्म किया जाएगा। नहीं सही बात है। सबसे खराब चालक या कुचालक उसी को बोलते हैं। नंबर नहीं मिलेगा, तुम इस क्वेश्चन था। ठीक है बताइएगा अगला क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन कहाँ थे हम? कुचालक के पास बताइए। पशु तुमसे है। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाँ समुद्र परागामी। ठीक है बताइएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है बताइएगा। धोने का सोडा को क्या कहा जाता है? धोने का सोडा को क्या कहा जाता है? हाँ? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। तो उससे क्या मतलब है? तुमरे पर जाएगा तुम बोलेगा। ठीक है तुमरे पर जाएगा तुम बोलेगा। बताइएगा। मुंह में ही लार भोजन वाले भाग को पचा देते हैं, कौन सा जो है? स्टार्च। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं नहीं समझ में आता क्वेश्चन। ठीक है लाल रक्त कोशिकाएं की आयु होती है कितनी? यानी आरबीसी की आयु कितनी होती है? 120 दिन। हम फटाफट बोलिए। ठीक है बताइएगा। मानव शरीर में किस भाग में जो है प्यूसिका ग्रंथि पाई जाती है? चलिए आप बोलिए। चलिए आप बोलिए। दोनों पहले -1 देने देंगे। बताते हैं फिर से। आप सब नहीं -1 नहीं बोल दिया -1 मस्तिष्क में +1 धीरज को। ठीक है बताइएगा। लोहा का जो है रासायनिक चिन्ह क्या है? किससे क्वेश्चन है? हाँ वहाँ से आप बोलिए। Fe। ठीक है बताइए। चेचक के देख रहे हैं +1 नहीं ले रहे हैं, खाली आप अपना क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं और -1 जो है ले रहे हैं गलत बोलकर। चेचक को टीका का आविष्कार करने वाले कौन थे? हाँ? एडवर्ड जेनर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। मानव हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? 4 बाल्ब होते हैं। दही में मौजूद कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? ठीक है हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? चलिए आगे माइक्रोस्कोप। दोनों माइनस ले रहा है। +1 धीरज। +1 धीरज खूब ले रहा है। ठीक है बताइएगा। पायरिया रोग जो है किससे संबंधित है? कहाँ क्वेश्चन है आपसे? पायरिया रोग किससे संबंधित है? पायरिया और मसूड़ा से। हाँ ठीक है दांत या मसूड़ा से। बताइएगा। कौन सा धातु एक डर्ब है? कौन सा धातु? पारा। चला गए। पारा। टीवी तो बोल उसको माइनस कीजिए। टीवी शीशा हो गया। चलिए बताइएगा। लेट बोले। चलो बकवास नहीं कर। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है। आराम से रिलैक्स रहिए। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है। इसमें जो है क्या होता है? इस घटना को क्या करते हैं? चलिए नेक्स्ट। क्योंकि सब्जी को उबालते समय नेक्स्ट। क्योंकि जल का क्वथनांक घट जाता है। हाँ इसमें पानी का क्वथनांक घट जाता है। +1 दिलखुश। बताइएगा। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है? हाँ आपसे क्वेश्चन। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है? जैसे मानव नेत्र काम करता है उस तरह जो है कौन सा और यंत्र काम करता है? नेक्स्ट।
कैमरा कैमरा +1 दिलखुश। चलिए अब समान अध्ययन। कैमरा की तरह मानव यंत्र नहीं, नेत्र हाँ? फिल्म क्या उसमें कैमरा नहीं लिखा? कैमरा है, कैमरा हाँ कैमरा लिखा हुआ है। देखिए जो फंस रहा है उसको मौका दीजिए। अच्छा मौका हम देते हैं, 2-4 बार मौका देंगे, लेकिन तुम गलत बोल देगा गलत निकल गया। नहीं, बाहर निकलता। आप रिलैक्स, आप ज्यादा टाइम लीजिए। अगर गलत होता है, पहले यहाँ ध्यान, आप लोग को कोई डिसाइड नहीं कीजिएगा। जब आपको गलत निकल जाता है तो आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम लीजिए, हम देंगे आपको टाइम, सबसे ज्यादा टाइम। गलत बोलते बोला वो बोल दिए। वो आप अभी बुक रख दीजिए, अभी क्वेश्चन चलेगा। दोबारा नहीं बोले, हम बोल रहे हैं। तो वो बोल दिए तो पेज नंबर 46, रेलवे समान अध्ययन का पेज नंबर 46, ठीक है। रेल 46 का जो है पेज नंबर 46 का क्या, रेलवे समान अध्ययन का जो है पेज नंबर 46 का पहला क्वेश्चन। बीच पे पहले पूछ लीजिए। बीच वाला ने पूछिए क्या बीच एक पूछिए ना। बीच वाला कोई, बीचे वाला इम्पोर्टेंट है। तो मैं पूछ लेगा। 10 बार लिखा पहले था पढ़ा पढ़ा पूछ दे। तो 10 बार लिखे तो याद नहीं हुआ, तो फिर कल जो है इसी यही पूछा जाएगा, ठीक है। कल जो है मतलब आज बच्चा लोग याद नहीं कर पा गया, मतलब कर क्या आया है। पूछिए ना, बीच वाला पूछिए ना। नॉर्मल पूछा जाएगा पूरा। एक क्वेश्चन पूछिए सर। नहीं नहीं, आप है इसमें सम्मिलित नहीं है। हम सम्मिलित हैं, इसमें नहीं। रहेंगे। हाँ इसमें रहेंगे। तब उसमें काहे ना आया, शुरू से जो रहेगा उसी के साथ, ठीक है। बीच वाला जो है फिर इम्पोर्टेंट है, इसको जो कल एक एक पॉइंट करके रट के आइएगा। आधे दीजिए ना उसको। हाँ? आधे दीजिए। नहीं कल जो है यही सिर्फ होमवर्क में रहेगा, दूसरा होमवर्क में नहीं रहेगा, हाँ सही सही। ठीक है। कल नहीं ज्यादा हार्ड है तो आधे सही तो है। नहीं, हार्ड कहाँ है? कल जो है सिर्फ यही रहेगा होमवर्क, इम्पोर्टेंट है, हार्ड तुमको लग रहा है, सही बात। ठीक है। बताइएगा कहाँ से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हाँ दिलखुश से पूछ दिए थे। नहीं हम इसका जवाब बताइएगा हौसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण किससे मिलता है। समुद्र द्वार समुद्र से। उसका राजधानी का द्वार समुद्र की राजधानी, द्वार समुद्र तो खुद ही राजधानी। संस्थापक संस्थापक सिंह विष्णुवर्धन। सिंह विष्णु या विष्णुवर्धन, नहीं विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन थी, इसका है काकतीय सिंह विष्णु पल्लव का, सिंह विष्णु जो पल्लव वंश का। इसको विष्णुवर्धन होगा। हाँ विष्णुवर्धन। बताइएगा भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र कौन सा, क्या कहलाता है। उष्णकटिबंध। बताइएगा राज्यारोहण का समारोहण किस वेद में मिलता है। हाँ? हाँ अथर्ववेद। उसको रिलैक्स रहने दीजिए, थोड़ा सा बता देता है, ठीक है। बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की स्थापना कब की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 91। चलिए -1 दीजिए धीरज। 1871 में। नेक्स्ट चलिए -1 आ गया। 1901 में। आप देखते हैं नहीं ना चंदन जी। बताइएगा किसमें क्वेश्चन था, तुम्हारा क्वेश्चन था। अब तुमसे सिंतो कहाँ का मूल धर्म है। रिलैक्स रहिए। सिंतो कहाँ का मूल धर्म है। सिंतो हाँ नेक्स्ट पास आप सिंतो कहाँ का मूल धर्म है। सिंतो हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट है नेक्स्ट नेक्स्ट जापान +1 दिलखुश। दिलखुश बहुत +1 लिया है और धीरज +1 ज़्यादा लिया है, लेकिन धीरज माइनस भी ले लिया है, ठीक है। अभी तक टॉप में चल रहा है दिलखुश। बताइएगा एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। किन से क्वेश्चन है, आर्या से। हाँ, सागर माथा। बताइएगा अब तक जो है किस लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। लोकसभा कौन लोकसभा सबसे कम रहा। चलिए अब एक क्वेश्चन और आपको ऑफर देते हैं। अभी वर्तमान समय में जो चुनाव हुआ वो केम्मे क्रम का चुनाव हुआ था। कौन सा लोकसभा का।
नेक्स्ट राज्य लोकसभा करम पूछ रहे हैं, करम पूछ रहे हैं। आनंद जी है। नहीं, पहले उसको आंसर बता जो पहले बता। जो पहले देखिए, पहले बोले सबसे जो है अब तक की अवधि सबसे न्यूनतम रही है किस लोकसभा की? चलिए आप बताइए। राज्य लोकसभा। हाँ राज्य लोकसभा। चलिए -1 लीजिए आप पहले। जो दूसरा बताएं वो भी -1 दिलखुश लीजिए, आप बोलिए। 12वीं लोकसभा। हाँ 12वीं लोकसभा। +1 धीरज। आप जो है बताइए इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ में क्रम का हुआ, जो बोलेगा उसको +1 मिलेगा। हाँ हम बोलेंगे। हाँ सही बोलना, नहीं तो -1 वो दे देंगे। ठीक। बोलिए बोलिए हाकिम जी। इस बार जो सही बोलेंगे तो गलत तो हो जाएगा। हाँ सही बोलिएगा तो बोलिए। बंद करिए। नहीं अच्छा चल सही बोलेगा तो नंबर +1 कटेगा। सही बोलेगा तो +1 और गलत बोलेगा तो नेगेटिव। सही में सही, गलत में सही गलत। बात पहलू के क्वेश्चन है। हाँ, सही में सही, गलत में गलत। नहीं 17वीं। चलिए आप बोलिए। 18वीं। 18वीं। एक प्लस खाली कर दे। -1 हाकिम, +1 प्रदीप। 17वीं 18वीं कर दीजिए। ठीक है, 18वीं लोकसभा का चुनाव, कोई बात कोई नहीं। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा अगला क्वेश्चन किससे है? हाकिम नहीं अभी ऑप्शन पूछे थे। अगला क्वेश्चन दिलखुश से है। एक क्वेश्चन बता के जाइए। बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के 11वें राज्य से होकर NH44। ठीक है। कन्याकुमारी से कहाँ तक है? जम्मू का कितना राज्य से गुजरती है? 11 राज्य। 11 राज्य से होकर गुजरती है NH44। ठीक है। बताइएगा प्रोटेस्ट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मार्टिन लूथर। आप बताइएगा विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? चलिए नेक्स्ट। नेगेटिव अब्दुल कलाम आजाद। APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। बताइएगा D-Day। छोड़िए, हम ये क्वेश्चन बता दिए। इस क्वेश्चन को सब डायरेक्ट बताइए। जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी होती है तो उसे D-Day कहते हैं या D दिवस कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बता दें। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? किससे क्वेश्चन है? हाकिम प्रदीप से। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर कर्नाटक। ठीक है। बताइएगा भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। बताइएगा डॉट में ब्लाइट रोग या अंगमारी रोग किससे संबंधित है? हाँ, या अंगमारी रोग किससे संबंधित है? नेक्स्ट आलू। +1 चंदन जी। ठीक है। प्लस लेवल चंदन जी। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन है? धीरज से क्वेश्चन है। हमसे हैं साहब। नहीं, हमसे पास किया हमसे। क्वेश्चन है। हाँ जवाब हम दिए ना सर। हाँ आपसे क्वेश्चन। आप अपना ध्यान रखिए क्वेश्चन किस पे है। हरित क्रांति हम बोलना पड़ रहा है कि कौन किसके है। बताइएगा हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मल बोल। नहीं, भारत में बोल रहे हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक। बीच को नॉर्मल बोल। हाँ भारत। जी पूरी हाँ श्वेत कर देना। चलिए हटाइए। ये है बड़ा नाम इसका। ये बोल रहे हैं छोड़ो हटाओ। स्वामीनाथन होगा। स्वामीनाथन। हाँ चलिए +1 दिलखुश का होगा। ये दिलखुश का क्वेश्चन कोई भी बताएगा उसको मिलेगा +1 जिस पे आया है। दूसरा कोई बता दीजिए। चंदन दोबारा बोला। नहीं बोला वो छोड़, हमको पता है, आप हमको नहीं सिखाइए। सार्स जो है किसके द्वारा फैलता है? सार्स जीवाणु द्वारा। चलिए आप बोलिए। विषाणु। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र हमारे इनका है। मेरा तो इसका तुम बोला ये अभी तुरते बोला। दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन घुरा। ये अपना बोला। दूसरा क्वेश्चन। अच्छा हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा घुरा। बताइएगा भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। आप बताइएगा सोने के आभूषण बनाते समय उसमें जो है कौन सा धातु मिलाया जाता है? तांबा। बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खाड़ी। हाँ
मैक्सिको की खाड़ी +1 धीरज। बताइएगा विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना किसकी है? कौन सा विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना? सीएन टावर। भारत का तटीय भाग की लंबाई कितनी है? आप बताए, हम बोले कि तुम बोलेगा हम की जाने? 2516.5 किलोमीटर। फिर से एक बार बोलिए, आपको मौका और दिया जाएगा। 1716.5 किलोमीटर। ठीक है, बताइएगा बांग्लादेश का सृजन या निर्माण कब हुआ? 1971 में +1 बिल्कुल। बताइएगा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस बनी? हेलियम गैस। बताइएगा सहारा मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? हाँ ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में -1। इसका जवाब हम देते हैं, तुम नहीं देता? नहीं देते। अच्छा ठीक है, अच्छा फिर से दूसरा क्वेश्चन, उसी का क्वेश्चन है, अगर दे देगा जवाब इसी का है। बताइएगा मुगल साम्राज्य के संस्थापक? मुगल सम्राट बाबर। बाबर +1 हाकिम दिया है। फिर से तुम्ही से क्वेश्चन है, बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। बताइएगा फुटबॉल का जो है ब्लैक पर्ल को क्या कहा जाता है? चलिए कोई बात नहीं, बता दिए, पेले कहा जाता है। मूत्र में श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाता है? ये तो एकरा पर जाके उतरते कहाँ हमसे? हाँ, एकरा पर मूत्र में श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाता है? चलिए आप बताइए। डायूरेटिक। देखिए हम वो सब नहीं जानते हैं, कल से जितना होमवर्क दिया जाएगा उतना याद करके आना। आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, नहीं याद होता तो हम क्या करेंगे? उससे कोई मतलब नहीं, मतलब आप टाइम नहीं देते होंगे इसके पीछे। ट्रिक नहीं बताते हैं तो इसमें ट्रिक क्या रखना है? इसका जो बुक इम्पोर्टेंट है, रखना पड़ेगा, 10 बार लिखो। उससे कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम सुनेंगे, नहीं याद होता आप जानिए। अच्छा कल कहानी याद होता है, मतलब जो याद नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए। ये कहाँ का नियम है? आज भर हम छोड़ दिए, कल से वो सब नहीं होगा। हम बोलेंगे। बताइएगा किस पे क्वेश्चन है? अपने अपने ऊपर क्वेश्चन, सब सही हो गए बैठो, मतलब सीरियस हो जाओ सब, ठीक है। बताइएगा भारतीय रुपये को अब तक जो है कितने बार अब मूल्यन हो चुका है? 3 बार। कब किससे क्वेश्चन था? हाँ सही बोल। हाँ 3 बार, ठीक है। 49, 66, 91 में। बताइएगा पेनिसिलिन जो है किससे उत्पन्न की जाती है? पेनिसिलिन, आपसे क्वेश्चन, इनके बारे में आप बोलिए। पेनिसिलिन जो है किससे उत्पन्न की जाती है? चलिए हाँ? चलिए दोनों माइनस में, और बोलिए। फम्फूदी से, ठीक है। जब वो गलत बोला तो प्लस चाहिए। सुनिए, सोचा कि इसका आविष्कार पूछा। अच्छा बताइएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद। चलिए लखनऊ बिल्कुल, बहुत माइनस ले रहा। बताइएगा जलवायु में बदलाव आता है किसके कारण? जलवायु में जो है किसके कारण बदलाव आता है? जैसे अभी गर्मी है, फिर ठंडी है, फिर बरसात आएगा। परिक्रमण के कारण। बताइएगा राइट्स का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? राइट्स का RITES। जो चारों अक्षर बोलेगा उसको हम देंगे। हम बताएंगे। आप बताइए। नहीं हम बताएंगे। हम बता देते हैं। अभी रुक जाइए, यहाँ पर है ना, तो उसका भी लिख के नहीं बताना, बोलिए। रेलवे इंडियन टेक्निकल RITE ऑफ रेलवे रेल इंडियन कोई लेगा। लास्ट का एगो बता दीजिए एस से। अरे पुराण बनना चाहिए। पुराण बताएगा। अच्छा ना बता दे तो पुराण। रेल इंडियन टेक्निकल सी से ई से पहले होगा। नहीं
नहीं होगा, हम बता देते चल। कोई फूल बता सकता है? कोई फूल एकदम पूरा? हम बताएंगे हम। हाँ फूल बताना होगा, नहीं तो नेगेटिव देंगे। हाँ बोलिए। हाँ आर से रेलवे। हाँ। और बताइए। रेलवे तो ना होगा। अब रेल है, रेल। अच्छा ठीक है, रेल रेल। आर से रेल। और कुछ आई से? आई से इंडियन। टी से? टी से टेक्नोलॉजी, नहीं टेक्निकल। और ई से? इकोनॉमिक्स। और एस से? सर्विस। बताइएगा। इंडियन टेक्नोलॉजी सर्विस। कौन जो सर्वाधिक विलयक होता है? जल। यहाँ था क्वेश्चन। हम पास किए तो कोई नहीं बोला। क्या बोल दिया? अच्छा ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो इसके पर है वो बोल देगा आम है, पहले हाथ उठा लेगा, हाथ आगे कर लेना कि आम है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन। हुसैन सागर झील कहाँ है? हुसैन सागर हाँ हैदराबाद। हैदराबाद। आप आए, आप हाथ आगे कर लीजिए कि आम है। बताइएगा माउंट एवरेस्ट सर्वप्रथम जो है कौन विजय प्राप्त किया था या फतेह कौन किया था? माउंट एवरेस्ट पर सर जिनको तेबई हम्म? कौन चीज? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सर्वप्रथम कौन फतेह किया था, ये विजय प्राप्त किया था? एनजी लनाटे। भारतीय था। आप क्या बोल रहे हैं? जब वो बोलेगा आप चुप रहिए, कोई किसी का अथी नहीं बोलिएगा। बोलेगा तो बोलो, नहीं तो पास कर दो। एनजी रनाटे जो होगा माइनस। नहीं बोलना चाह रहा हूँ सही, लेकिन नहीं बोल पा रहा है। लेकिन अच्छा बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर कब सर्वप्रथम कब चढ़ा था, ये बता दीजिए। माउंट एवरेस्ट हाँ 59 में। चलिए नेगेटिव आपको मिलेगा। आप बोलिएगा, आप बोलिए। माउंट। चलिए आप बोलिए, आप क्या बोल रहे पूछ थे रहे हैं? माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब फतेह किया था? 1900। हाँ 1900 कब? 69। चलिए -1। 1953 1953 में +1। एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे। एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नॉर्वे। ठीक है, याद का मतलब ई होता है, कहीं से भी क्वेश्चन आए +1 यहाँ पहुँच रहा है। इसके बाद वहाँ जाना ये नहीं दे रहा है, वहाँ क्वेश्चन जाएगा तभी नहीं लेगा वो +1। ये जाना ये नहीं दे रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन बढ़ेगा तब बोलिएगा। और उसके बाद किसका? तुम्हारा आगे हाथ बढ़ा देना। ठीक है, बताइएगा 1 रुपये का नोट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति। चलिए आप बताइए। वित्त मंत्री। 1 रुपये का नोट। हाँ। वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री द्वारा। ठीक है, उसका भारत सरकार और वित्त मंत्री दोनों एक है। +1 होगा। 1 रुपया छोड़ के बाकी सब करता है आरबीआई। हम में माइनस। कौन है? सॉरी भाई, आरिया माइनस तुमरे इसका +1 कर दिए तुम आपका। बताइएगा अगला क्वेश्चन किससे है? आपसे है। बताइएगा चुप रहिए। पृथ्वीराज चौहान जो है किससे तराइन का युद्ध लड़ा और पराजित हुआ? पृथ्वीराज चौहान जो है किससे तराइन का युद्ध लड़ा था और पराजित हुआ? तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी बाबर। चलिए बताओ। चलिए मोहम्मद हम नहीं बोल रहे हैं तो नहीं बोले, कैसे नहीं बोले आप? आप नहीं तराइन के बोल बोले थे, दिए। पास है हम। तो बोल रहे हैं नहीं, इब्राहिम लोधी बाबर के अब बोला। दोबारा बोले तो बोल दिए। नहीं, चलिए बोलिए। मोहम्मद गौरी। हाँ और इब्राहिम लोधी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ 11 से हम इसमें पास थे, हम नहीं इसमें नंबर बोले थे। मोहम्मद गौरी जीता ठीक है। कब हुआ था? 1192। 1192 में +1। बोलिएगा। नहीं प्लस कर दिए भाई, इसको माइनस था ही प्लस कर दिया। बताइएगा अलाउद्दीन का शाही दरबार किसके द्वारा विभूषित था? अलाउद्दीन किसके द्वारा? अलाउद्दीन का शाही दरबार किसके द्वारा विभूषित था? बोलिए बोलिए, लेट नहीं। चंद्रगुप्त। चलिए आप बोलिए। अमीर खुसरो +1। बताइएगा अगला क्वेश्चन। कलकत्ता नगर की रूपरेखा जो है उसका वास्तुकार किसके द्वारा रखी गई? मतलब कलकत्ता नगर का वास्तुकार किसके द्वारा रखा गया? आप तो बोलिए ना। वास्तुकार किससे क्वेश्चन है? हाँ तो बोलो ना, वास्तुकार के है कलकत्ता का? वास्तुकार बोलिए कौन वास्तुकार बहुत इजी क्वेश्चन है और आधुनिक भारत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बोलिए। जाएगा अभी तक ना। कौन दे रहा है? ट्राई कर रहा है अभी। जानते हो ऑप्शन देंगे तुम मार देगा, लेकिन ऑप्शन नहीं देंगे। आगे बढ़ाइए क्वेश्चन।
ये इजी क्वेश्चन है। बोलिए आगे बढ़ा दीजिए। बोलो पास, नहीं तो निगेटिव लेगा। आगे बोलिए। आके बोलो बोलो। जॉब चरनो। जॉब 4 9 प्रदीप कुमार +1। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन जो है, श्वेत क्रांति का जनक या श्रेय किसे दिया जाता है? बोलो ना, मुंह देखता है। अब हम की बताए, तुम रहा बोल के नाम। बोलिए बोलिए। तो तुम काहे नहीं बोल रहा है चुपचाप है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS बोर्गन, यही है हाँ बोर्गन क्या है? बोलो। MS बर्गर बोल रहा था। MS बोर्गन तो बोल। चलिए माइनस हुआ। बर्गिज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, नंबर दीजिए हमको। +1 प्रदीप। ठीक है, बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला। तुमसे क्या, तुम हम बार बार बोलते हैं किससे? हाँ तब ये हमको लगा बोल के खुश हो जाता है, बोल के खुश नहीं होना है। अब बताए, अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला। नहीं जानते जुंको तो भाई। ठीक है, बिल्कुल सही, जुंको तबाही सही। बताइएगा लेडी विद द लैम्प के रूप में जो है किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के मतलब किन्हें जाना जाता है? हाँ देवी वर्मा। चलिए आप बोलिए। लेडी विद द लैम्प नाइटिंगेल +1। नामे टेढ़ा है, इसके लिए टेढ़ा नहीं है। बताइए क्या कीजिएगा? बोलेंगे तो गलती होगी। हाँ तो छोड़िए, बताइए भारत किससे? की बोला? कौन से? क्वेश्चन आप बताइए की बोला, ध्यान से सुनिए। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, बताइएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो है कब बनाया गया? 1835 में। 35 में। प्रसिद्ध चिकित्सक जो कौन था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था? प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त जी के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त जी के दरबार में कौन रहता? क्या बोला? पास कौन से चिकित्सक थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में? धनवंतरी। धनवंतरी +1 धीरज। बताइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कौन से उपाधि धारण किए थे? आप विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। आपसे है? अच्छा छोड़िए, बता दिए, कोई बात नहीं। बताइएगा, नहीं देंगे कुछ, तुम जो सोच रहा हूँ नहीं पता। अब बताइएगा आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम कब जो है 1 रुपये का नोट जारी किया? आज़ादी के बाद भारत सरकार जो है, अभी पूछिए ना, लेकिन गलत मत। भारत सरकार आज़ादी के बाद कब 1 रुपये का नोट जारी किया? ऑप्शन दीजिए। चलिए बताइए। आपके लिए ऑप्शन भी है? नहीं तो फिर इस पे आए, पहले आप बोलिए। 49 +1 धीरज। 49 बोल रहा 1975। 49 वो ऑप्शन दे दो तो पक्का है। राष्ट्रपति चुनावों में ऑप्शन देंगे तो फिर क्वेश्चन में प्लस नहीं ले सकेगा, ये सब इन बात है। राष्ट्रपति चुनावों में जो है राष्ट्रपति चुनाव को विवाद का मामला जो है कहाँ जाता है? राष्ट्रपति विवाद का जो मामला है, किसे क्वेश्चन है इससे? राष्ट्रपति का जो विवाद होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तुमसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, तुम अभी बोल रहा है वही क्वेश्चन पूछेंगे। राष्ट्रपति का विवाद जो है कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा राष्ट्रपति का विवाद जो है कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति का? हाँ बताते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों हाँ। 71 में +1 दिया जाएगा आगे, इम्पोर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल डायरेक्ट बताया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन जो है, मंगोलिया की राजधानी। लाइट नहीं लाया राकेश, नहीं जानते। जाइए आप नीचे से लाइट लेकर आइए। उलान बटोर। मेरा रूम खुले, नहीं तो उसको बोलिएगा राकेश को, चाबी होगा हैंगर में टंगा हुआ शर्ट के बगल में। उलान बटोर +1 आर्या। अब बताइएगा ग्रैंड कैनियन, इससे ना ग्रैंड कैनियन जो है किस नदी पर अवस्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पे +1 दिलकुश। बताइएगा
ध्वनि जो है किसमें सर्वाधिक तेज गति करता है? आपसे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ध्वनि सर्वाधिक किसमें तेज गति करता है? इस्पात। -1 आप निर्वात बोले थे और ये +1 जाइए। तो चाबी जो है मोटर के बगल वाला में चाबी है, शर्ट उठाइएगा, जाओ देखिए। मोटर के बगल वाला में चाबी है, जहाँ हैंगर है, स्टार्टर के बगल में चाबी है, वहीं से लाइट टेबल पर होगा, लेकर आना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ ठीक है, मोबाइल दिला कर। मोनालिसा जो है, आपसे क्वेश्चन, मोनालिसा का जो है किसने, मतलब मोनालिसा को जो है किसने अंकित किया था? किसने मतलब मोनालिसा का चित्रकार बनाया था, चित्र बनाया था मोनालिसा? वो ले लेता क्वेश्चन, धीरज जाता। ऑप्शन देने बोलिए। लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, धीरज +1। बताइएगा, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? हाकिम से क्वेश्चन। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। आप बोलिए। समवर्ती सूची। +1 प्रदीप, -1 हाकिम। नहीं समझ में आता है, पास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लाइए लाइए। चलिए बोलिए, मेरा क्वेश्चन है। हाँ मेरा क्वेश्चन। हाँ, ज़्यादा है, कम करते हैं। बस बस अब आपको नहीं लगता है? लाइन भी तो शायद नहीं है। ठीक है, बताइएगा, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान, हाँ जल्दी जल्दी बोलिए। पास है, आप बताइए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका +1। हाँ बोलिएगा, कौन से जनजाति पाया जाता है? बोलिएगा बोलिएगा। चलिए माइनस दे देंगे, बोलिएगा बोलिएगा। कौन जनजाति हाँ पाया जाता है? हाँ हाँ, जो कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, वहाँ पे कौन सा जनजाति? बोले हाँ कौन जनजाति? हाँ, कौन जनजाति? चलिए -1 दिया जाएगा, 4 देते हैं, लेकिन नहीं देते हैं। बोत्सवाना जनजाति। हाँ बोत्सवाना, ठीक है, छोड़ दिए, नहीं दिए। बताइएगा, अगला क्वेश्चन जो है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? हाँ तो बोलो। 1774। चलिए -1 दिया जाएगा, बोलो। 1958। हाँ 1958। -1 दिया जाएगा, आप बोलिए। 1894। 1894 +1। दिलखुश कुमार +1, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो है कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ या अस्तित्व में कब आया? संयुक्त राष्ट्र नहीं जानता है? यूएनओ नहीं जानता, तब तो पास कर। क्या बोलूं? संयुक्त राष्ट्र जो है कब अस्तित्व में आया, या संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ, या यूएनओ की स्थापना कब हुआ? 1975 में। हाँ 1935। चलिए हम 1945 में। 1945। -1 दिलखुश और +1 धीरज। माइनस धीरज एक को वो नहीं ले रहा, ये को लिया है मात्र। बताइएगा, सांची जो है कौन सा धर्म से, सांची का जो है कला जो है कौन सा धर्म से संबंधित है? सांची जो है कौन से धर्म से संबंधित? किस पे क्वेश्चन है? दिलखुश का। हाँ सांची का थी बौद्ध से। बौद्ध से, ठीक है। बौद्ध की कला है एवं मूर्ति कला का निरूपण। बताइएगा, स्थानीय सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? स्थानीय द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? चलिए बोल दीजिएगा, फिर भी बताएंगे नहीं, बोलिए।
चलिए बोलिए आगे, उससे है कि बोलिए पास कीजिए आगे, उससे है ना पास पास कीजिए आप। चुंगी, ठीक है, +1 धीरज। चुंगी बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? किससे? हाकिम से। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हाँ चलिए आप। ये लक्ष्मी पंडित विजय लक्ष्मी पंडित, +1। आप ही से फिर क्वेश्चन है, सॉरी +1 धीरज में देते हैं, +1 प्रदीप में देना है। बताइएगा चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? हाँ पास अस्कन, +1 धीरज। धीरज 8 किलो अच्छा चलिए, धीरज रख के आया, तब 7 संग्रह पूछा जाएगा। थोड़ा सा जल्दी, बहुत जल्दी करते आप लोग गड़बड़ा रहे हैं। जब धीरे धीरे ये जो है इस नियम को जान लीजिएगा तो सबसे बढ़िया यही नियम है, और सबसे जो है बढ़िया भी रहेगा। फटाफट बोलिएगा, पास के ले जाइएगा जो समझ में नहीं आएगा। हाँ आप नहीं था, मतलब नहीं भेजे थे, कल वाला था बोल दिए थे, आप नहीं आए थे। कौन था दिल्ली सल्तनत? दिल्ली ये था दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। हाँ ठीक है, हम बता, ठीक है चलिए। हाँ हम दिए, हमको पता नंबर स्थापित कला दिल्ली की नहीं, हम ये दिए हैं तो हमको पता है ना। देखिए टेलीग्राम निकालिए, कल का परसों कल हम ही दिए थे, जो बोला कि नहीं याद करके आएंगे। हाँ तो कल होके देखिए, निकालिए ना कौन है, हम देख ले, हमको हम दिए, हमको पता है ना। स्टेट पावर होल्डिंग लेट नहीं करना है, जल्दी निकालिए। देखिए हाँ कल का निकालिए, 18 दिन। पावर होल्डिंग हो गया, यही कार्य वो वाला है, देखते हैं महाराज। चलिए उल्टा पुल्टा हो गया, उसका बलाक बोला था पेज नंबर 34 है। चलिए हम देते हैं। चलिए आइए, हाँ इसका चलिए जल्दी। दिल्ली का हुआ सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। बताइएगा अलाउद्दीन दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? चलिए -1 आप बोलिए। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, -1 +1। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, -1। चलिए फिरोज शाह तुगलक, +1। बताइएगा भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ? बताइए धीरज से। चलिए आप बताइए, भारत में कौन सा मकबरा जो पहले शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था? जहांगीरी। चलिए -1। बोल दें, बोलिए। हाँ बोल। नहीं तुम बोलेगा। पहले बोल बोलो ना बोल। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है? जिसका ज्यादा प्लस पॉइंट है वो गलत भी नेगेटिव भी ले सकते हैं, अगर हो सकता है पॉजिटिव हो जाता। बोलिए ना। चलिए बोलिए। हाँ नहीं आप बोलिएगा। चलिए बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद का लेखक कौन था? किस पे है क्वेश्चन? किताब अल-बरूनी, ठीक है। बताइएगा अमीर खुसरो ने किस भाषा में विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किस भाषा में जो है अग्रणी भूमिका निभाई? आप बताइए, ये नहीं बताएंगे। खड़ी बोली। खड़ी, ठीक है। बताइएगा कुतुब मीनार के निर्माता? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, सही है, प्लस पॉइंट पर दी। अब बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा? इल्तुतमिश, +1। बताइएगा इल्तुतमिश का मकबरा? इल्तुतमिश, ठीक है। बताइएगा देख रहे हैं फायदा कौन उठा रहा है? जो आप नहीं जानते पास कर देते, लेकिन फायदा अगला उठा रहा है। बताइएगा सीरी का किला? सीरी का किला ये तो चलिए आगे। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी।
बताइएगा। हौज अलाई अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। जमात खाना मस्जिद, अंदाजे बोल दिया। जमात खाना मस्जिद का निर्माण, आगे लिखिए। पास जमात खाना मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बताइएगा। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बताइएगा। ऊखा मस्जिद, ऊखा मस्जिद। ऊखा मस्जिद। हाँ पहले आगे बढ़ने दीजिए आप, वो हो गया। ऊखा मस्जिद, इसी पर है तो आगे हाँ, का ऊखा मस्जिद बोलेगा तुम, उसी पे है। बोलेगा तब वो नहीं बता दिया ऊखा मस्जिद, तुम बोलेगा ऊखा मस्जिद। कहाँ बताया, हम सुनना चाहते हैं सिस्टम में ये बता दिया। वो बताया नहीं, नहीं सुने हम। इसका मिल गया। अरे बताओ रे ऊखा मस्जिद, बता दो। मुबारक साहब हो गया, आप सुन लिए। हाँ, खिल्ली। बताइएगा। तुगलकाबाद का किला, नहीं जानते, आगे बढ़िए। हाँ पास तुगलकाबाद का किला, किसने निर्माण करवाया? तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक। पास रहो। बताओ। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक। मावंत देगा। ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम। संगीत राज ग्रंथ, गयासुद्दीन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन है। गयासुद्दीन तुगलक, हाँ आज तरह के देखिए तब ऐसे गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। मोहम्मद बिन तुगलक ने। बताइएगा। ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम। संगीत राज ग्रंथ का लेखक, राणा कुंभा। रागमाला के लेखक, भैरवी। चलिए निगेटिव होगा। बताइएगा। रागमाला कोई, बिट्ठो। हाँ बिट्ठू, +1 और -1 निगेटिव उसका है। आने दो मेरे पास। ताजुल मसीर, बता ही लिया। चलिए क्या कर रहा है? आप ही दोनों बताइएगा, छोड़िए कोई सब पढ़ रहा है, वो धीरज बताना रहेगा, बताइएगा। अब यही तीनों पर क्वेश्चन चलेगा। बताइएगा। तारीख ताजुल मसीर नहीं जानते आप? हसन निजाम। हाँ हसन निजाम। आसम निजामी, ठीक है, +1। बताइएगा। तारीख दिल्ली, और जो जानते हैं +1 ले सकते हैं। हाँ अमीर खुसरो, चलिए बताइएगा। नहीं कहा देंगे प्लस। तारीख मोहम्मदी, तारिक मोहम्मदी। हाँ जिलाउद्दीन मोहम्मदी है ना? मोहम्मद बिन अहमद खान। मोहम्मद। तारीख हिंद ये बताना है सब। अलबरूनी। अलबरूनी, ठीक है। तारीख मुबारक शाही, मुबारक शाही। अहमद सिरहंदी। अहमद। फतवा जहांदरी, जियाउद्दीन बर्नी। फतवा जहांदरी, जियाउद्दीन बर्नी। अब बताइएगा। खजाइन उल फतू, अमीर खुसरो। तुगलकनामा, नहीं, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। तुगलकनामा, अमीर खुसरो, ठीक है। तारीख यामनी उतबी, तारीख यामनी उतबी और तुगलकनामा अमीर खुसरो। और तबकात नासरी सिराज, तबकात नासरी सिराज। रेहला इब्न बतूता। किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? जहांदरी। फतवा जहांदरी। दिल्ली के सुल्तानों को किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया? अरबी भाषा। फारसी। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत का वाद्य यंत्र? सितार का। बताइए। नवीन फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी शैली का जन्मदाता? अमीर खुसरो। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार? अमीर खुसरो। किस राजपूत शासक ने संगीत की एक पुस्तक की राणा रचना? कुंभा। राणा कुंभा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। करेंट अफेयर्स कल पूछ देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।